ओम शांति। ओम शांति। खुश नसीब रहने वाले, खुश नसीब बनने वाले, खुशी की खुराक खाने वाले, माया पर जीत पाने वाले बाबा के बच्चों को साक्षी दृष्टा होकर के बाबा को साथी बना के रहने वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 23 तारीख बाबा की मुरली है, 23 जुलाई। बाबा के मधुर वाक्य हैं, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। क्यों? कि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो, हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है, पहला कारण देह अभिमान में आने के कारण, और दूसरा कारण दिल में जब भी कोई शंका पैदा होती है तो खुशी गुम हो जाती है। संशय खुशी को गुम कर देती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देह अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवानों वाच्य बच्चों के आगे क्या बात कह रहे हैं आज भगवान हम बच्चों को? मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। भगवानो वाच्य। मुझे एक मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूं मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच हैं। सिद्ध करके बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार करवाते हैं। कलब पहले मौफिक। बाप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। बल्कि कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर के गए हैं, भला अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो नहीं सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं अमेरिका में। यहाँ तो बाबा के पास गोल्डन एज में वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं, व्हाइट हाउस बनते हैं, वहाँ रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। उसको कहा ही जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। बाप कहते हैं तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है।
क्यों? कि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही हैं कि आकर हेल को हेवन बनाओ। हेमनली गॉड फादर कहते हैं ना। बाप कहते तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में जाएंगे, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो हेवन की बातें भूल जाती हैं। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुम गोल्डन एज से आयरन एज में तुमको आना है जरूर। बार बार बाबा बच्चों को कहते हैं, बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं कि कोई दिल में शंका हो, जिससे खुशी नहीं रहती हो तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। बल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है तो फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ और तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं करता कुछ नहीं हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूं तो बच्चे खुद ही पारसपुरी में आ जाते हैं। सतयुग में, सतयुग को, स्वर्ग को पारसपुरी कहेंगे। वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो ले लो, विजिट तो करो, बुलाते ही नहीं हो। तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करें। पतित है ना तो पतित दुनिया में याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। सुख में क्यों याद करेंगे? सुख में करे न को, ना याद करते हैं न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का ही नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं। चलो हीरे का लिंग बना के रख दिया पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। तो ज्ञान कितना श्रेष्ठ, कितना शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में धारण होता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प पहले जैसे विनाश हुआ है, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते हैं पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई डुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान सरोवर।
परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर मनुष्य तन में आते हैं। तो जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ब्यूटीफुल बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। और प्योर को ब्यूटीफुल अथवा परी कहा जाता है। तो वास्तव में ये ज्ञान मानसरोवर है। ज्ञान सागर परमात्मा मानव तन में आते हैं, मनुष्य तन में आते हैं, तो ये ज्ञान मानसरोवर है। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं, ब्यूटीफुल को परी कहते हैं, पवित्र को परी कहेंगे, इसलिए भारत परिस्थान कहलाता है। पवित्र भारत परिस्थान कहलाता था। परी का मतलब ऐसे नहीं कि पंखों वाली कोई परी होती है। तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, तो फिर पांडवों को बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बड़े बड़े चित्र पांडवों के दिखाए, बड़ी बड़ी गुफाएं दिखाई। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाप कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना शाहूकार बनाया, तुमने सब इतने पैसे कहाँ किए। भारत कितना शाहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। तुम कृष्ण कैसे बनोगे, कृष्ण कैसे बना, ये किसी को भी पता नहीं। तो श्री कृष्ण भी उस अपने पहले जन्म में यानी साधारण मनुष्य तन में ब्रह्मा रूप में जब थे, श्री कृष्ण कैसे कृष्ण बना। आगे जन्म में यानी श्री कृष्ण बनने से पहले जन्म में शिव बाबा को याद करने से ही कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। लेकिन अपार खुशी उन्हों की रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत अथवा सेवा में रहते हैं। बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार सदा खुश रहते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, रूहानी सेवा, ईश्वरीय सेवा करके उनको भी परमात्मा से वर्षे का लेने का अधिकारी बना देते हैं। मुख्य धारणा कौन बनेंगे, जो श्री कृष्ण। मुख्य धारणा अथवा चलन बहुत बहुत रायल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनको हर प्रकार से खिदमत करनी है, हर प्रकार से उनकी खातिरी करनी है, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कैसे निकलते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, इसका भी कितना राज है। वही विष्णु सतयुग वाली आत्मा, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक जब सृष्टि चक्र में आती है तो अंत में वही ब्रह्मा विष्णु का साक्षात्कार करके फिर वही मेरा लक्ष्य है तो फिर विष्णु बनते हैं। और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। ये नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा सो फिर विष्णु, ब्रह्मा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ और कहा अहम चतुर्भुज तत्वम
अब ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और फिर जब सतयुग में नारायण बना तो 84 जन्मों के बाद वही नर बना। नर सो नारायण अथवा ब्रह्मा सो विष्णु। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते, कितना राज है, कितना गहरा राज है इसमें, और कोई इन बातों को समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। रियलाइजेशन हुआ, निश्चय हुआ, मुझे ये बनना है, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। तो बाप ने साक्षात्कार कराया कि तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश का साक्षात्कार भी हुआ ब्रह्मा बाबा को। ऐसे पुरानी दुनिया का 3 तरीके से विनाश हो रहा है, सिविल वार, एटॉमिक एनर्जी और नेचुरल कैलेमिटीज। ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया में सुख शांति का राज्य होना है। तो नई पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाठ से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। तो बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वो व्यापार जो बाबा ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं, उसके आगे वो व्यापार तो कुछ भी नहीं। परंतु इसके पार्ट में, ब्रह्मा बाबा के पार्ट में और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बच्चों का पार्ट और ब्रह्मा बाबा का पार्ट, उसमें फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्ठी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार करके आए और वो यज्ञ की जो स्थापना में योग तपस्या की भट्ठी में बैठे। क्या क्या हुआ कोई परवाह नहीं। कहते हैं कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उनको पटरानी बनाने के लिए। ये यज्ञ स्थापन यानी भट्ठी बननी थी, ये यज्ञ स्थापन होना था। तुम बच्चों को स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने के लिए ये यज्ञ की स्थापना हुई अथवा भट्ठी बनी। तपस्वी राजयोगी तपस्वियों ने तपस्या करना शुरू कर दिया। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है और प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो तुम समझते हो। इसमें भगाने की कोई बात नहीं है, कोई भगाया नहीं। ये तो परमपिता परमात्मा ने जो साक्षात्कार कराया, उस साक्षात्कार के अनुभव से बेहद की सुख की दुनिया की विजन से अथवा प्राप्ति के अनुभव से वैराग्य आ गया पुरानी दुनिया से। भगाने की कोई बात नहीं है। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा में है, जो होता है कल पहले माफिक। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिन्होंने राज्य लिया वो जरूर आएंगे, फिर से देवता जरूर बनेंगे। बाप कहते हैं मैं कलप आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया है। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। शिव बाबा काल पर जीत प्राप्त कराते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूं। कथाएं भी है ना। तो तुम काल पर विजय पाते हो।
कोई मृत्यु का भय नहीं। इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, इच्छा से शरीर लेते हैं, स्वेच्छा से। तुम जाते हो अमर लोक में। अमर लोक में ऊंच पद का पाने के लिए क्या ध्यान रखना जरूरी है, क्या जरूरी है? अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मेल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो ना, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा ले लेते हैं 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तक तुम बहुत सुखी रहते हो, पदमपति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पदमपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूं। बुलाते भी हो ना, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही हैं सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। वह तो आत्माओं का झाड़ है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, पार्ट यहाँ प्ले होता है। परम धाम तो हमारा घर है, आत्माओं का वहाँ झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी सृष्टि कैसे फिरती है ये तुम जान गए हो। सृष्टि के चक्र में कैसे सतयुग से फिर त्रेता में आए, द्वापर में आए, फिर वंश बदले, कुल बदला, सतो प्रधान स्टेज से सतो रजो तमो में आए। हिस्ट्री है 84 जन्मों की। और ज्योग्राफी है कि प्रकृति कितनी सुंदर थी, सतो प्रधान थी। वन वर्ल्ड, वन राज, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, कोई खंड नहीं थे। अभी भारत के कितने डिवीजन, विश्व में कितने प्रकृति के तत्वों में भी कितना उथल पुथल। वहाँ प्रकृति सतो प्रधान, मनुष्य आत्माएं भी सतो प्रधान। तो बाबा कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी थी। ऐसे नहीं कि एक ही श्री लक्ष्मी नारायण राज करते हैं, नहीं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है तुम जान गए हो। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, लक्ष्मी नारायण द थर्ड। 8 पीढ़ियां चलती है ना। ऐसे नहीं कि एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज करते हैं, नहीं। उसके बाद प्रजा भी वृद्धि को पाती है। फिर द्वापर में वही पूज्य से पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए क्या देते, आप पे पूजा, आप पे पुजारी। सतयुग वाले फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में पूजने मूर्त पुजारी बन गए। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी क्या देते हैं, ऐसे ही क्या देते, परमात्मा ही पूज्य, परमात्मा ही पुजारी। अब इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो, ऊंच ते ऊंच भगवान।
आधा कल्प तो हम परमात्मा की महिमा करते आए, ऊंचा ते ऊंचा भगवंत, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। और अब भगवानों वाच्य क्या कहते हैं भगवान, बच्चे तुम ऊंचते ऊंच हो, ऊंचते ऊंच तुम बच्चे हो, तो ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है, पर कैसे रहना है, प्रवृत्ति में रह करके गृहस्थी होते ट्रस्टी रहना है, योगी जीवन, पवित्र जीवन जीना है। घर का वातावरण कैसा हो वो फिर बाबा सब बातें समझाते हैं। रहना प्रवृत्ति में ही है, वृत्ति कितनी पवित्र होनी चाहिए। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में को भी संभालना है, या तो सब रह ना सकें, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता, भक्ति में भी अगर ऐसे क्यू लगती है और दर्शन बंद हो जाते हैं तो भक्त नाराज होकर के भगवान को ही गालियां देने लग जाते हैं, महात्मा को भी गालियां देने लग जाते हैं। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली देने लग पड़ते हैं। समझते ना, महात्मा का दर्शन करें। परंतु बाबा कहते अभी तो बात है बाप और बच्चों की, यहाँ दर्शन की बात नहीं। बाप तो दर्शन मूर्त बना रहे हैं, हमको खुद बैठ के पढ़ा रहे हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो वो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, जीवन बना लेते हैं ना अपना ब्राह्मण बन करके। कोई फिर धारणा नहीं कर सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते हैं, फिर बाहर में जाते हैं तो वहां के वहां वैसे के वैसे हो जाते हैं। वो खुशी नहीं रहती, पढ़ाई नहीं है, योग नहीं है। तो बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत में प्राचीन योग की महिमा बहुत है। तो बाप समझाते हैं कोई भी बात नहीं समझो, अगेन एंड अगेन। कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो बाबा से पूछो। पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है, ये सृष्टि अभी कांटों का जंगल बन गया। काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। काम क्रोध नरक का द्वार है। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। ब्रह्मा बाबा ने भी सारी गीता पढ़ी थी। बाबा ने सारी गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म बहुत अच्छा है। उस समय गीता के साथ, हर गीता के चैप्टर के साथ महात्म है, कहानियां बनाई हुई थी। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता भी बड़ी होती है और छोटी भी होती है। छोटा से का भी गीता बना के गले में डालते हैं। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते हैं और उन्हों के चित्रों में फिर कितने बड़े बड़े उनके चित्रों के मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे तुमको विजय माला का दाना बनना है, विजयी रत्न बनना है, विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं, समझते भी हैं, स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारखती देवंती।
चले जाते। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, फिर तो बाबा से स्वर्ग की बादशाही लेने के अधिकारी बनना चाहिए ना। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा, माना स्वर्ग के अधिकार के मालिक, फिर बच्चे। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु वो एक ही है। गुरुओं का भी वो गुरु है, पिताओं का भी वो पिता है, वो हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे वर्षा लेते आए हैं, कलप कलप मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ये अल्लफ, अल्लफ मैंने अल्लाह, बे उसमें मर्ज है। अल्लफ अल्लाह, बाबा, अब बाबा माना वर्षा। वो हद का, हद के बाप से हद का वर्षा, ये है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। हद के बाबा तो ढेर के ढेर हैं, बेहद का बाबा तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों को, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्थूल सूक्ष्म खिदमत कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। सूक्ष्म स्थूल सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना है और कराना है। सेवा में खुशी है, सेवा जीवन है, सेवा से दुआएं मिलती हैं। इसलिए खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट है, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं। बाबा कहते कान सोने के बर्तन बने हैं, प्योर बने हैं, जिसमें धारणा हो सके। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। एक्सप्लेनेशन, समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए
वार करने नहीं आए। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, उसे आप खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। डरेंगे भी नहीं, घबराएंगे भी नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर, साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन: ऐसा स्नेह का सागर बनो, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। स्नेह के सागर में क्रोध अग्नि डूब जाएगी, क्रोध समीप भी ना आवे, डूबने की बात भी नहीं। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ओम शांति।